लोकसभा चुनाव 7 फेज में होने हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होना है। राष्ट्र से लेकर क्षेत्रीय दल तक अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं लोग। लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपने हल्फनामे में कई तरह की जानकारियां दी हैं। उम्मीदवारों के चुनावी हल्फनामे के जरिए दी गई सूचनाओं के आधार पर आज हम इस वीडियो के मध्य से लोकसभा के पहले फेज के सबसे अमीर उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी जानिए कि पहले चरण में कौन कौन से उम्मीदवार कितने अमीर हैं, इसके पास कितनी संपत्ति पैसा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सभी प्रत्याशियों के संपत्ति पर नजर डालें तो इनमें सबसे अमीर प्रत्याशी नकुल नाथ है। नकुल नाथ वर्तमान में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद हैं। पिछली लोकसभा के सभी सांसदों में संपत्ति के मामले में वह सबसे अमीर सांसद थे। इस बार के चुनाव में जारी की गई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट में पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को सबसे अमीर उम्मीदवार बताया जा रहा है। नकुल नाथ के पास कुल 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो पहले फेज के सभी उम्मीदवारों से सबसे अधिक है। बात करें टॉप 5 अमीर उम्मीदवार की तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार पहले फेज के दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार तमिलनाडु के अशोक कुमार हैं। उनके पास 662 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। अशोक कुमार तमिलनाडु के इरोड से AINDM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पर देवनाथन यादव का नाम है। देवनाथ भी तमिलनाडु से आते हैं और वह यहाँ की शिवगंगा लोकसभा सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। देवनाथन यादव के चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्ति 304 करोड़ रुपए घोषित की है। चौथे सबसे अमीर उम्मीदवार के तौर पर नाम आता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह का। वह यहाँ अभी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी घोषित संपत्ति 206 करोड़ रुपए है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भाजपा के चुनाव लड़ रहे माजिद अली 5वें सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 159 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तमिलनाडु के वेलोर से भाजपा प्रत्याशी AC षणमुगम के पास 152 करोड़ की संपत्ति है। बता दें कि उनका नाम इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। AIANDM के जयप्रकाश भी के पास 135 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मेघालय के शिलोंग से कांग्रेस प्रत्याशी विसेंट H पाला ने हल्फनामे में अपनी संपत्ति 125 करोड़ रुपए बताई है। राजस्थान के नागौर से भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिश्रा 102 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है। टॉप 10 में तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस उम्मीदवार कृति P चिदंबरम का नाम भी शामिल है। उनके पास 96 करोड़ की संपत्ति है। किस पार्टी में कितने दागी उम्मीदवार हैं? पहले चरण में बिहार के राजद के सभी 4 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, तो वहीं DMK के 22 में से 13, सपा के 7 में से 3, TMC के 5 में से 2, भाजपा के 77 में से 28, अनाद्रमुख के 36 में से 13, कांग्रेस के 56 में से 19 और भाजपा के 86 में से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं बता दें कि राजद के 4 में से 2, DMK के 22 में से 6, सपा के 7 में से 2, तृणमूल कांग्रेस के 5 में से 1 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं भाजपा के 14, अनाद्रमुख के 6, कांग्रेस के 8 और भाजपा के 8 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव 2024 इस बार 7 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इसके बाद सबसे आखिरी फेज का चुनाव 1 जून है और मतगणना 4 जून को होगी।